हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो। और आज आप लोगों के लिए एक और लैपटॉप अपग्रेड की वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज की वीडियो में हम अपग्रेड कर रहे हैं एक HP का लैपटॉप और इसका मॉडल है HP 15BS009NE। देने के वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है राधा और आप देख रहे हैं टेक इक्विपमेंट। ये लैपटॉप 2016 में रिलीज़ हुआ था और इसकी जो स्पेसिफिकेशन थी उसमें Core i5 7th जनरेशन प्रोसेसर था, 6GB रैम थी और 1 टेराबाइट की इसके अंदर हार्ड ड्राइव थी। उस ज़माने में मिड रेंज लैपटॉप में ये बिल्कुल एक लेटेस्ट मॉडल आया था और वर्क करने में भी ठीक था। लेकिन आज 6 साल के बाद इसके अंदर प्रॉब्लम ये आई कि ये काफ़ी ज़्यादा लैगी हो गया, काफ़ी ज़्यादा जो सिस्टम प्रोसेस का टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया और लोड काफ़ी ज़्यादा लेने लगा। सिस्टम बूट टाइम जो है वो तकरीबन 2 मिनट तक चला गया इसका। तो मुझे जो इसकी प्रॉब्लम समझ में आ रही है वो ये कि इसके अंदर एक 5400 RPM वाली हार्ड ड्राइव थी और आज की वीडियो में हम उस हार्ड ड्राइव को रिप्लेस करेंगे एक SSD ड्राइव के साथ। उसके अलावा इसके अंदर 6GB रैम थी तो हम 2GB वाली रैम को रिप्लेस करेंगे एक 4GB रैम के साथ। और पूरा प्रोसेस आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप रैम और हार्ड ड्राइव को रिप्लेस कर सकते हैं और जो भी कंपोनेंट हम इस प्रोसेस में यूज़ करेंगे उसके बारे में आपको बताऊंगा और उसकी प्राइस के बारे में आपको बताऊंगा। एंड में हम एक साइड बाय साइड कंपेरिजन करेंगे सिस्टम बूट टाइम का कि SSD ड्राइव और नॉर्मल हार्ड ड्राइव में बूट टाइम में कितना ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। इसके अंदर जो हम SSD ड्राइव रिप्लेस कर रहे हैं वो आइको की एक SSD ड्राइव है और इसका मॉडल है S500। ये 1 टेराबाइट की SSD ड्राइव है और इसकी जो प्राइस है वो है 16,200। SSD ड्राइव की रेंज के अंदर ये सबसे चीपेस्ट ऑप्शन आपको अवेलेबल है मार्केट में। अगर हम रैम की बात करें तो इसके अंदर हम रिप्लेस कर रहे हैं 8 डेटा की 4GB DDR4 रैम। इसकी जो प्राइस है वो है 3700 पाकिस्तानी रुपीज़। चलिए अपनी अपग्रेडेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लैपटॉप को कर लेंगे कम्प्लीटली शट डाउन। उसके बाद जो इसकी बैटरी है उसको भी रिमूव कर लेंगे। बैटरी रिमूव करने के बाद इसके जो भी तमाम स्क्रूज़ हैं उनको हम अनस्क्रू कर लेंगे और उनको एक सेफ अलग जगह पे रख लेंगे। यहाँ से हम इसकी जो DVD ड्राइव है उसको भी रिमूव कर लेंगे और इस प्रोसेस को मैं थोड़ा सा स्पीड अप कर रहा हूँ। ये तमाम स्क्रूज़ हम निकाल लेंगे और उसके बाद एक काम आपने ये करना है कि इसके जो रबर स्टॉपर्स हैं उनको रिमूव करना है और रबर स्टॉपर्स के नीचे भी आपको स्क्रू मिलेंगे तो हमने उन स्क्रूज़ को भी अनस्क्रू करना है और रबर स्टॉपर को हमने एक सेफ जगह पर रखना है ताकि बाद में हम उसको आराम से लगा सकें। तो ये तमाम स्क्रूज जो हैं वो हमने अनस्क्रू कर दिए हैं। अब हमने करना है ये कि इसके जो लॉक्स हैं उनको अनलॉक करना है। तो ये आप किसी भी स्क्रू ड्राइवर की मदद से उसके लॉक्स को अनलॉक कर सकते हैं। इतना ज़्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं है, आप चाहें तो अपने घर पे इजीली इस प्रोसेस को कर सकते हैं। और बैक प्लेट रिमूव होने के बाद यहाँ हमें सामने मदरबोर्ड नज़र आ गया है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे हार्ड ड्राइव नज़र आ रही है, उसके अलावा रैम भी यहीं पे शो हो रही है और टॉप पे हम देख सकते हैं कि वाईफाई लैन जो है वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब हमने करना ये है कि सबसे पहले इसकी जो हार्ड ड्राइव है उसको रिमूव करना है और वो भी मैं जल्दी से इसको रिमूव कर लेता हूँ। हार्ड ड्राइव रिमूव करने के बाद हमने करना ये है कि ये एक हार्ड ड्राइव जो है वो केस के अंदर है एक, और जो कि आपके मदरबोर्ड के अंदर जाके स्क्रू से फिट होगा वापस। तो इस केस को हम रिमूव करेंगे, अपनी SSD ड्राइव को इस केस के अंदर लगाएंगे और वापस मदरबोर्ड के अंदर इसको अटैच कर देंगे। तो ये हमारी आइको की सॉलिड स्टेट ड्राइव है। अब हम इस SSD ड्राइव को इस केस के अंदर लगाएंगे और लगाने के बाद अब हम इसको मदरबोर्ड के अंदर वापस लगा देंगे। हार्ड ड्राइव हमने रिप्लेस कर दी है। अब हम चलते हैं अपनी रैम की तरफ और यहाँ से हम जो है वो 2GB वाली रैम है उसको रिमूव करेंगे और ये हमारी 2GB वाली रैम है। तो यहाँ पे हमारे पास 8 डेटा की रैम है। हम इसको जल्दी से ओपन करते हैं और उसके बाद इसको हम इंस्टॉल करते हैं। और मेक श्योर ये करिएगा कि आप जो भी रैम रिप्लेस कर रहे हैं वो सेम बसेस की हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब हम जल्दी से इस रैम को भी लगा देंगे मदरबोर्ड के अंदर और उसके बाद हम इसको मदरबोर्ड की जो भी केस है उसको हम लगाएंगे और वापस इसको हम ऑन करके चेक कर लेंगे। ये हमारा केस है, हमने इसको लॉक करना है और इसके जो भी लॉक्स हैं उसको प्रॉपर्ली लॉक कर लेंगे और अभी स्क्रू नहीं लगाएंगे ताकि हम एक दफ़ा डिस्प्ले चेक कर लें कि कोई इशू तो नहीं आया है। तो डिस्प्ले चेक होने के बाद हम इसके स्क्रू जो हैं वो लगा देंगे। अब हमने करना है ये कि इसके अंदर हम बैटरी लगा लेंगे। आप चाहें तो इसका एडाप्टर डायरेक्ट लगा के भी इसको ऑन करके चेक कर सकते हैं। इसको हम ऑन कर लेते हैं। डिस्प्ले इसका आ गया है और डिस्प्ले आने के बाद
हमारे पास कोई विंडोज़ की इंस्टॉलेशन हुई नहीं, इसलिए नो बूट डिवाइस का ऑप्शन आ रहा है। तो सिस्टम इन्फॉर्मेशन में जाएंगे और यहाँ पे चेक कर लेंगे कि ये पूरी से लैपटॉप की इन्फॉर्मेशन आ रही है। रैम आ रही है टोटल 8 GB और हार्ड ड्राइव जो है वो हम इंस्टॉलेशन करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे। यहाँ हम नॉर्मल ड्राइव का बूट टाइम चेक कर लेते हैं और अब हम जो है वो SSD ड्राइव का बूट टाइम चेक कर लेते हैं। तो इसने तकरीबन 13 से 14 सेकंड लिए डेस्कटॉप पे आने में। दोस्तों साइड बाय साइड कंपैरिजन आप लोगों ने देख लिया होगा कि SSD ड्राइव लगाने के बाद सिस्टम की जो स्पीड है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आता है। तो दोस्तों पूरा प्रोसेस आप लोगों ने देख लिया होगा और आप भी अपने घर पे बैठ के रैम और हार्ड ड्राइव को रिप्लेस कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो या हमारी दूसरी वीडियोज़ के रिगार्डिंग अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और उसके अलावा हमारे फेसबुक पेज पे जाके वहाँ पे भी हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।